भाई नाराज होने का कारण उपस्थित हो गया है। ढोंग किया जा रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है। आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं। उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले। हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव डाल करके प्रशासन के ऊपर, चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके कि आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशी वासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे। उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कारण बताया जा रहा है कि आपने इकट्ठा क्यों कॉलम में लिख दिया, एफिडेविट में इकट्ठा क्यों लाइन लगा करके खींच दिया, सब में अलग अलग लिखना चाहिए था। अरे जब एक लाइन पूरे में लगा करके एक चीज लिखी हुई है तो सबकी मानी जाती है। 1000 लोगों को एफिडेविट पढ़ा लिया जाए, अगर एक भी व्यक्ति ये कहे कि नहीं ये जो लिखा गया है सबके लिए नहीं लिखा गया है, केवल एक के लिए लिखा गया है, तो हम मान लें। जब तिरछा करके कॉलम में लंबी लाइन खींच करके एक वाक्य लिख दिया गया तो उसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो अलग अलग हर कॉलम में सामने लिखना चाहिए था, इसीलिए आपका पर्चा खारिज हो जा रहा है। ये कौन सा ऐसे कौन सा वो है? ये कौन सी हमारी कमी है बताओ? ये बात हमारे लॉयर ने बताया कि देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पूरा पर्चा सही भरा है। उनके सामने भी जाकर के दे दिया गया है, दोबारा भी उन्होंने बुलाया, फोन करके जाकर के बता दिया गया है, तो उसके बावजूद हमारा पर्चा खारिज कर दे रहा है ये कागज निकाल करके। क्या आपके तकनीकी खामी है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? भाई तानाशाही है। नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने कोई लड़े, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विरोध है काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, काशी में जिस तरह से गंगा के खिलाफ उन्होंने छल किया है, जिस तरह का काम कहा था वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता में हमको ना जाना पड़े, और अगर जाए तो हम ही अकेले जाए ताकि जो वोट मिले हम ही को मिल जाए, दूसरा कोई लड़ ही ना सके। इसके लिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। किसी अधिकारी से मिलने कहा दिया जा रहा है, पुलिस आकर के रोक दे रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, आप किसी से नहीं मिल सकते हैं। भाई हमारा क्या कदम है? हम सड़क पर हैं, हम आम आदमी है, हम तो प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो तानाशाह नहीं है, हमारे पास तो अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास तो नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है। हम तो आम आदमी है, इसी सड़क पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, और क्या कर सकते हैं? इसी के लिए तो हम जन्मे हैं भारत में। लोग आनंदित है, प्रसन्न है, और जो प्रसन्नता की लहर हर दौर दिखाई दे रही है उसके लिए कोई शब्द नहीं है। भारत ही नहीं, विश्व का अगर मैं सबसे बड़ा उत्सव इसे कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज प्रभु श्री राम की कृपा हुई है। 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें कितने लोगों ने अपना जीवन तक कुर्बान कर दिया, कितने लोगोों ने अथक प्रयास किया, आज उनका सपना साकार हो रहा है। मेरे रामलला अपने भव्य, दिव्य, अनुपम, अद्वितीय, अलौकिक मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। शंकराचार्यों का कटाक्ष है। नहीं, मैं ये कहूंगा वो आदरणीय पद हैं, उनको हम नमन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं हम कि वो इतने महान प्रयास जो कर रहे हैं उनको अपने अपने आशीर्वाद प्रदान करें। वो पहले आए, अब आए, बाद में आए, ये इतना नहीं, लेकिन वो आशीर्वाद हमारे साथ रखें, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है। विवादों के बाद इतना बड़ा अवसर मिला है, इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे 500 वर्षों का नागाओं का चुनाव होने का वक्त मैदान है। निश्चित रूप से ये जो है पूरे विश्व के सभी हिंदू जहाँ रहते हैं और तेजी को पहले नदियों को और सभी कुओं का ये हमारा विशेष रूप से ये जिला परिषद के द्वारा हरिगिरी जी ये लेके जो है उत्तराखंड से आए हैं। कहा जाता है कि बहुत से नागाओं ने अपनी 500 साल करीब हमारे नागाओं ने करीब 1.5 करोड़ नागाओं का जो है बलिदान है।
चुनाव अखाड़े के। और उसके बाद आज शंकराचार्य बहुत तरीके से बात कर रहे हैं इस प्रतिष्ठा पे, इसमें क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी को हम लोग पहले बहिष्कार कर चुके हैं। शंकराचार्य जी हमारी परंपरा नहीं है, हम लोग आचार्य को शंकराचार्य मानते हैं, अपने नीति के रूप में आचार्य होता है वो शंकराचार्य। आपकी वर्तमान सरकार के लिए क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार तो बहुत अच्छा दिव्य कार्य किया है और इनके होने वजह से संभव हुआ कि राम मंदिर का आज जो है हम लोग रामलीला विराजमान दिख रहे हैं। अपने हालांकि विशेष रूप से सभी लोगों का योगदान है। जो हमारे वामदेव गिरी जी थे, उन्होंने आंदोलन चलाया चुनाव अखाड़े के, तो बहुत बड़ा हमारा जी, आपके साथ आज कितने साथी आए? हमारे साथ 400 महात्मा है, 400 महात्मा चुनाव अखाड़े के जो है इसमें यात्रा में भाग ले रहे हैं। हम सभी भारतवासियों के लिए बड़ा विशेष दिन है आज का। भगवान श्री राम अपने घर में स्वयं विराजमान होंगे और आज हम जूना अखाड़े की ओर से कलश यात्रा निकली है, जो कि समस्त तीर्थों का, नदियों का, सागर का जल है। उस जल के द्वारा इस अयोध्या नदी का प्रक्षालन भी किया जाएगा और साथ ही साथ भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक कल होगा, इन्हीं जल के द्वारा भगवान श्री राम का सुंदर स्नान भी होगा। हमारे उसके बाद शंकराचार्य ऐसे आप सबको सुन रहे हैं, नहीं आने का, उनके लिए आप क्या संदेश दें? पहली बात तो शंकराचार्य जी बहुत बड़ी अच्छा पद है, बड़ा विशेष पद है, उनके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, गरिमामय स्थान है वो। लेकिन भगवान श्री राम सभी के हैं, उन शंकराचार्य जी को आना चाहिए। हमसे हमारे हम उनके सामने बच्चे ही है, उनके लिए टिप्पणी कर नहीं सकते बिल्कुल भी। हम वो बड़े हैं, कुछ पद पे है। आज पूरे विश्व में जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले चेहरों पर जो प्रसन्नता है, जो उल्लास है, जो उमंग है, जो हृदयों में आज उत्सव है, वह हमेशा बना रहे भगवान श्री राम की कृपा से। और उस देदीप्यमान दैवीय शक्ति का आज यहाँ पर अवतरण या प्रतिष्ठापन नहीं, अभी तो पूरे विश्व में अब राम राज्य का यह प्रारंभ है। उसका यह एक तरह से कहें यह शुभ मुहूर्त व शुभ घड़ी आज पूज्य संतों के सानिध्य में यहाँ पवित्र इस सरयू के तट से उद्घोषणा के साथ प्रारंभ हो रहा है। तो जहाँ जो भी हैं, जैसे कहा भगवान श्री राम की जो मर्यादाएं हैं, उनके जो आदर्श हैं, हम जीवन में उतार करके पूरे विश्व को राममय बनाने के लिए हम सब आगे बढ़े। आप सबको इस पावन अवसर प्रसन्नता के क्षण की शुभकामनाएं। जय श्री राम। श्रद्धेय आचार्य श्री जी का भी प्रणाम श्री राम जी के चरणों में। हमारे आचार्य संजीव जी, हमारे